आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमें करना है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस कंडीशन को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका हमें इक्वेशंस बनानी है इन कंडीशंस की, और फिर इक्वेशन के बाद में उनको ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो है कोच ने क्या किया है, 3 बल्ले और गेंद की बात है। इसमें बल्ले खरीदे हैं और कुछ गेंदें खरीदी हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे, चूँकि उनके कॉस्ट की बात है यहाँ पर, तो माना एक बल्ले का मूल्य, the cost of one bet is ₹X, and माना एक गेंद का मूल्य, cost of a one ball is ₹Y। तो फर्स्ट कंडीशन है कि उसने 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। तो 3 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3,900 रुपये। एक जो बैट है वो कितने का है, X का है, तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3X के हो जाएंगे, प्लस एक गेंद Y रुपये की है, तो 6 जो बॉल है कितने की हो जाएंगी, 6Y की हो जाएंगी, इक्वल 3,900। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 3X + 6Y इक्वल 3,900। फिर सेकेंड कंडीशन, कि उसने एक बल्ला और खरीदा और 3 गेंदें और खरीदी, बिल्कुल सेम। तो एक बल्ले का मूल्य प्लस 3 गेंदों का मूल्य, कुल मिलाकर के उसने कितने दिए इन चीज़ के लिए, 1,300 रुपये दिए। एक बल्ले और 3 गेंदों के लिए उसने कुल 1,300 रुपये दिए। तो एक बल्ले का मूल्य X है और 3 गेंदों का मूल्य 1 का Y है, तो 3 का 3Y हो जाएगा, बराबर 1,300 रुपये। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये तो हो गया उनका बीजगणितीय रूप जो उसने प्रश्न दिया है। अब इसी प्रश्न की हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशंस के कुछ हमें जो है सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पर 3X + 6Y इक्वल 3,900 के लिए करेंगे, और यहाँ पर X + 3Y इक्वल 1,300 इसके लिए करेंगे। तो टेबल बना लेते हैं ये, और X की और Y की दोनों की 3 वैल्यूज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स 3 सॉल्यूशन हम दोनों इक्वेशंस के फाइंड आउट करेंगे। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में X की कुछ वैल्यू रखूं तो मुझे Y की वैल्यू मिल जाएगी, या Y की कुछ वैल्यू रखूंगा तो X की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर Y के लिए रख देता हूँ 300। Y = मैंने रखा 300, तो 3X + 6 × 300 इक्वल 3,900। तो 3X = 3,900 - 6 3 18, 1800। तो 3X = कितने बचेंगे, ये
2100 और x इज इक्वल टू आ जाएंगे 2100 बाई 3 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 700। फिर y की वैल्यू इस बार मैं सपोज रखता हूँ y इज इक्वल टू 400 रखने पर, तो 3x प्लस 6 इंटू 400 इक्वल 3900, तो 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 2400, तो 3x इज इक्वल टू बचेंगे 1500। मीन्स x इज इक्वल टू 1500 बाई 3 500। तो x इज इक्वल टू 500 कब? जब y इज इक्वल टू 400 है। एक और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या होगी? सपोज मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 500 रख देता हूँ। y इज इक्वल टू 500 रखने पर क्या मिलेंगे? 3x प्लस 6 इंटू 500 इक्वल 3900, तो 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3000 मीन्स 900, और x इज इक्वल टू हो गया 900 बाई 3 मीन्स 300, तो 300 एंड 500। तो ये तीन वैल्यूज़ मुझे फर्स्ट इक्वेशन के लिए मिली। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर रखता हूँ y इज इक्वल टू 200। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम y की ही वैल्यू यहाँ पर रखें, हम x के लिए भी कुछ वैल्यू रख करके और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हमने 200 रखा है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 200 रखने पर x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल 1300 मीन्स x इज इक्वल टू 1300 माइनस 600, तो ये बचते हैं 700। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 700 और y की वैल्यू थी 200। अब मैं इस बार चलो x की वैल्यू रख देता हूँ 400। x इज इक्वल टू 400 रखने पर तो 3y इक्वल 1300 माइनस 400, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएंगे 900 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 300, तो y इज इक्वल टू आ गए 300। फिर x इज इक्वल टू 100 रखने पर इस बार हमने क्या किया, x की वैल्यू 100 रख दी, तो 3y इक्वल 1300 माइनस 100 मीन्स 1200, तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिलेंगे 1200 बाई 3 400, तो x इज इक्वल टू 100 था तो y इज इक्वल टू 400। तो ये तीन वैल्यूज़ में दोनों इक्वेशंस के लिए मिल गए यहाँ पर। अब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हंड्रेड्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसके लिए हमें स्केल यहाँ पर एक लेना पड़ेगा। मैं स्केल मान लेता हूँ ईच 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल 100 यूनिट। तो ये हमारा हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किए और जो हमने स्केल यहाँ पर लिया ईच 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 100 यूनिट, तो ये हमने यहाँ पर तैयार किया। अब हम इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पहली इक्वेशन का कि x इज इक्वल टू 700 एंड y इज इक्वल टू 300, तो 700 ये हैं और y इज इक्वल टू 300 यहाँ पर, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन आ जाएगा ये वाला पॉइंट, इधर से ऊपर का इधर से, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 700 एंड 300। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है कि x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 400, तो इनका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आया, क्रॉस पॉइंट
500 एंड 400। और तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 300 एंड y इक्वल टू 500। तो ये आएगा यहाँ पर y इक्वल टू 500 ये, तो ये आ जाएगा इनका क्रॉस पॉइंट 300 500। तो ये तीनों पॉइंट मैंने ड्रॉ किए। इन तीनों को मिला करके मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन ड्रॉ हमने की है, ये इक्वेशन जो शो करेगी कौन सी इक्वेशन, 3x प्लस 6y इक्वल 3900। अब सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी उसके लिए देखते हैं। x इक्वल टू 700 है और y इक्वल टू 200 है। तो हमारा पॉइंट हुआ ये वाला, $700 एंड 200। फिर सेकंड पॉइंट है x इक्वल टू 400 एंड y इक्वल टू 300। तो पॉइंट हमारा हुआ यहाँ पर 400 एंड 300। फिर थर्ड पॉइंट है 100 एंड 400, x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 400। तो पॉइंट हमें मिला यहाँ पर 100 एंड 400। तो ये तीन पॉइंट मिले, तो इन तीनों को हम मिला देते हैं। ये तीनों मिल करके ये इक्वेशन बन जाती है स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन जो शो करेगी वो लाइन होगी हमारी x प्लस 3y इक्वल 1300। तो ये इसका सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उसका ज्योग्राफिकल हमारे पास लाइंस आ गई उसके लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 3। नंबर 3 करते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। किसी दिन जो है 160 रुपये था 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। फिर 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसके लिए इक्वेशंस बनानी है एंड वही इसका जो ग्राफ हमें यहाँ पर इसका ड्रॉ करना है। तो बात हो रही है अंगूर और सेब के मूल्य की। तो हम माना सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है और माना अंगूर का मूल्य प्रति किलोग्राम y रुपये है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। तो फर्स्ट जो कंडीशन कही, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर दोनों मिलकर के आते हैं 160 रुपये के। तो यानी कि 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम x के हैं तो 2 किलोग्राम 2x के हो जाएंगे, y अंगूर का हो गया प्लस 160। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी 2x प्लस y इक्वल 160। फिर 1 महीने बाद क्या हुआ कि 4 किलोग्राम सेब खरीदे। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि 4 किलोग्राम सेब खरीदे और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदे और इन सब के लिए देने पड़े 300 रुपये। तो 4x प्लस 2y, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2y बराबर 300 रुपये। ये इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इनके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल 160 जो फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पर 4x
प्लस 2y इक्वल 300 जो कि सेकेंड इक्वेशन है। x y तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y इज इक्वल टू रख देता हूं यहां पर, चलिए 60 रख दिया मैंने, y इज इक्वल टू 60 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं वैसे हम अपनी मर्जी से। y हमने यहाँ पर रखा y इज इक्वल टू 60, तो 2x प्लस 60 इक्वल 160 मीन्स 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएंगे 100 एंड x इज इक्वल टू हो जाएंगे 100 बाई 2 मीन्स 50। x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 60। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हमें मिला। अब x इज इक्वल टू 60 रख देता हूँ इसके अंदर, तो 2 इंटू 60 प्लस y इज इक्वल टू 160, 2 इंटू 60 120 हो जाएंगे, प्लस y इज इक्वल टू 160, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 120 मीन्स 40, तो ये 60, तो y इज इक्वल टू 40 आ गया। फिर एक वैल्यू और फाइंड आउट कर देते हैं, और इस बार हम रखते हैं y की x की वैल्यू में रख देता हूँ 70, तो 70 रखने पर ही हो जाएंगे 140, तो y इज इक्वल टू आ गए 20, x इज इक्वल टू 70 तो y इज इक्वल टू 20, तो ये तीन वैल्यूज मुझे मिल गई। x इज इक्वल टू 50 तो y इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 तो y इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 70 तो y इज इक्वल टू 20। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए तीन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर हम जो हैं, अगर x की वैल्यू मैं 40 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 40 रखने पर, तो 4 इंटू 40 प्लस 2y इक्वल 300 मीन्स 160 प्लस 2y इक्वल 300 मीन्स 2y इक्वल 300 माइनस 160 मीन्स 140, तो y इज इक्वल टू मिले हमें 140 बाई 2 70, तो x इज इक्वल टू 40 है तो y इज इक्वल टू 70 है। अब मैं सपोज y इज इक्वल टू रख देता हूँ 50, y की वैल्यू मैंने इस बार 50 रख दी, तो ये हो जाएंगे 4x प्लस 2 इंटू 50 इक्वल 300, तो 4x प्लस 100 इक्वल 300 मीन्स 4x इक्वल 300 माइनस 100, तो 4x इज इक्वल टू हो गए 200 और x इज इक्वल टू आ जाएंगे हमारे पास 200 बाई 4 50, x भी 50 और y भी 50। फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू सपोज फिर से x की ही रख देता हूँ, y की, y इज इक्वल टू इस बार मैं रखता हूँ 30। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएंगे 4x प्लस 2 इंटू 30 इक्वल 300, तो 4x प्लस 60 इक्वल 300 मीन्स 4x इज इक्वल टू 300 बाई माइनस 60, तो 4x आ जाएंगे 240 और x आ जाएंगे 240 बाई 4 मीन्स 60, तो x की वैल्यू 60 आ गई। कब? जब y की वैल्यू 30 थी। तो ये दो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के तीन तीन सॉल्यूशंस मिल गए। अब हम इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इसमें हम स्केल लेंगे कि ईच 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 10 यूनिट्स। क्योंकि कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है दोनों ही सॉल्यूशंस में, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन में, तो हमें नेगेटिव वाली
तरफ ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है कि 2x + y = 160 और उसके 3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन x = 50 है तो y = 60 है, तो ये आ जाएगा y = 60 फर्स्ट सॉल्यूशन का पॉइंट, 50 60। सेकेंड है x = 60 है और y = 40 है, तो वो हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट 60 40। और तीसरा पॉइंट है x = 70 एंड y = 20, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20 की 70 20। तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इस इक्वेशन की जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, वो मुझे मिल जाएगी। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी ये हमारी लाइन शो करेगी 2x + y = 160। इस लाइन को ये, इस इक्वेशन को ये लाइन शो करती है। अब सेकंड इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशंस, x = 40 एंड y = 70। तो y = 70 हमारे कहाँ हैं, ये हैं, और 40 हमारे कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ, तो ये हो गया हमारा 40 70। फिर 50 50, x = 50 y = 50, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ हमारा ये वाला। और तीसरा है 60 30, x = 60 और y = 30, तो ये पॉइंट हुआ हमारा यहाँ पर। देखो दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे से सटते हुए जाती हैं। ये मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये पॉइंट था मेरा 60 40 और ये वाला पॉइंट था मेरा 50 60। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए मेरे सेकंड इक्वेशन के। इन दोनों को भी मैं मिला देता हूँ। दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल देखो जस्ट पैरेलल यहाँ पर चल रही हैं। ये जो सेकंड लाइन है ये है सेकंड इक्वेशन, 4x + 2y = 300। तो ये हमने आज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वास्तव में अच्छा लगा हो, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।